नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल है, क्योंकि दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि चिंतनीय बना हुआ है। लगातार इस पर लोग चर्चा भी करते हैं और हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर गिरीश कौठेकर, डॉक्टर सिद्धांत जैन और डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें हृदय रोगों से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे। दिल से दिल तक हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिरुद्ध भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध, पेसमेकर के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती है कि आखिर इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, और पेसमेकर के आखिर अगर प्रकार होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताएं कि आखिर पेसमेकर कैसा डिवाइस होता है और साथ ही इसकी आवश्यकता कब मरीज को ज्यादा देखने को। जैसे इंजन में स्पार्क प्लग और फ्यूल सप्लाई जैसे मुख्य एस्पेक्ट होते हैं, वैसे ही ह्यूमन हार्ट में भी इस तरह का सिस्टम होता है। फ्यूल सप्लाई में ब्लॉकेज की वजह से जो होने वाली व्याधियां हैं उसके बारे में तो जनसाधारण को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। बट जो इस स्पार्क प्लग के फॉल्ट की वजह से होने वाली व्याधियां हैं, जो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में बीमारी होने की वजह से होती है, उसके बारे में जनसाधारण में ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है। इसी तरह की बीमारियों की वजह से हृदय की गति अनियमित रूप से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है। इस स्थिति को टेकिकार्डिया या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ऐसी स्थिति में इस बिगड़े हुए बिजली के तंत्र को सुनियोजित तरीके से वापस क्रियाशील करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाई जाती है, जो यहाँ लेफ्ट साइड में कॉलर बोन के नीचे स्किन के अंदर फिट करते हैं और उससे कुछ तार हार्ट को बिजली के सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की डिवाइस को पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर हृदय की गति कम होने पे, हृदय की गति बहुत ज़्यादा होने पे और हार्ट की पंपिंग वीक होने पे लगाए जाते हैं। ये पेसमेकर वे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो आकस्मिक जान जाने के खतरे से मरीजों को बचाती हैं और इस तरह ये हार्ट के ट्रीटमेंट में काफ़ी सहायक होती है। का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, उसको बंद करना चाहते हैं या फिर उससे जो भी इफेक्ट्स उनके ऊपर हो रहे हैं, खुद बंद करने से पहले वो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर जाकर सलाह लें। डॉक्टर अनिरुद्ध, मेरा सवाल अगला आपसे है कि टेली कंसल्टेशन के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों? इन दिनों टेली कंसल्टेशंस के दो स्वरूप हैं। एक वो जो ज़्यादा व्यापक है और व्यर्थ है, एक वो जो कम व्यापक है बट महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा व्यापक और व्यर्थ है वो है जिसमें पेशेंट्स खुद अपने आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, गूगल से अपनी बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के स्वयं अपना इलाज करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, जिसके साथ उन्हें उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, कई केसेस में नुकसान देखा गया है। जो कम व्यापक और महत्वपूर्ण है स्पेशली इस समय में, वो है डॉक्टर के साथ किया गया टेली कंसल्टेशन। वो वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से किया जाता है। सोशल मीडिया की ताकत इतनी व्यापक है कि कोरोना काल में ही नहीं, पहले से ही कई पेशेंट्स हमें अपना ईसीजी करा के, मानो कोई पेशेंट है 600 किलोमीटर दूर बैठे हैं, छाती में दर्द हुआ तो स्वयं अपना ईसीजी करा के हमें फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते कि सर हमें छाती में दर्द हुआ था। इससे पहले कि हम बोलें कि ईसीजी कराइए, वो तुरंत बोल देते हमने आपको ईसीजी करके व्हाट्सएप कर दिया। ये कम व्यापक है बट महत्वपूर्ण है, स्पेशली कोरोना काल में, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल अफेक्ट हुआ है। तो ज़्यादा जो रिमोट एरियाज़ में पेशेंट्स रहते हैं उनका ट्रैवल अफेक्ट हुआ है, इसलिए उन्हें आकस्मिक और इमीडिएट प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट में डिले होता है, जिससे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को एक अच्छे स्वस्थ टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। बट इसमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के सिम्टम्स, किस तरह के लक्षणों को हम टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह के रोगों का उपचार टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हो सकता है। फर्ज करिए जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है या ब्लड शुगर का मरीज है और वो नियमित रूप से अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रीडिंग्स आप
अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर रहा है, अगर वो सब चीज़ें सामान्य हैं और कंट्रोल है, तो ये चीज़ें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से की जा सकती है। मानो किसी व्यक्ति को कुछ अनयूजुअल, अस्वाभाविक सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे छाती में दर्द, जैसे कि सांस फूलना, घबराहट होना, बेहोशी होना, इस तरह के सिम्टम्स अगर वो डॉक्टर के साथ फ़ोन करके टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेगा, तो उसमें डॉक्टर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स को इवेल्युएट करने के लिए एक डिटेल साक्षात्कार आवश्यक है, एक डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, कई तरह की जांच रिक्वायर्ड है, जैसे ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम। इस तरह की इश्यूज़ के लिए डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत आवश्यक है। बट स्टेबल इश्यूज़ के लिए हम ज़रूर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे कोसों दूर बैठे डॉक्टर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इस समय इस वक्त की रिक्वायरमेंट है कि हम इस चीज़ की यूटिलिटी को समझें और इससे होने वाली परेशानी और दुर्भाग्यपूर्ण इवेंट से बचें। बिल्कुल, आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट शो में हृदय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, हमारे दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।